पाठ का नाम है मधुराः श्लोका, अर्थात मधुर श्लोक। चतुर्थ पाठ में श्लोक पढ़ना है आप सबको। पहला श्लोक मैं पढ़ूंगा, फिर उसकी हिंदी आपको समझाऊंगा, ध्यान से आप लोग समझेंगे। श्लोक है, सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति, ये अप्रियम किमपि नास्त्यम वदन्ति, ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः, श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। ये श्लोक है, इसको हम लोग देखेंगे। अन्वय। ए, सदा सत्यम वदन्ति, यह का मतलब होता है जो, पुल्लिंग में, उसी का बहुवचन रूप बन गया ए, यह, यौ, ए। ये बहुवचनांत पद है, यानी जो व्यक्ति सदा सत्यम वदन्ति, हमेशा सत्य बोलते हैं, मधुरम च वदन्ति, और मधुर भी बोलते हैं, अर्थात सत्य बोलते हैं और मधुर बोलते हैं। किमपि अप्रियम असत्यम न वदन्ति, कभी भी आप प्रिय सत्य नहीं बोलते। किमपि अप्रियम सत्यम न वदन्ति, ते सज्जना, वे सज्जन, सहृदय और परोपकारी होते हैं। श्रेष्ठा जनाः, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, परहिताय, दूसरों के हित के लिए, सुखम त्यजन्ति, सुख का त्याग कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, श्लोक में कवि कहना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि हमें श्रेष्ठ बनना चाहिए, हमें समाज के लिए कार्य करना चाहिए। यहाँ पर यह भी कहना चाहता है कि कभी भी अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय, अप्रिय बोलने से क्या होता है, दूसरे को ठेस पहुंचती है, दूसरे को चोट पहुंचती है। इसलिए हमें कभी भी अप्रिय वचन नहीं कहना चाहिए। किमपि ना सत्यम वदन्ति, दूसरी बात, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि असत्य के साथ साथ सत्य जो अप्रिय है, जो दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला सत्य है, वह भी हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसके भावार्थ को हम लोग देखेंगे। पेज संख्या 38 हम लोग पढ़ रहे हैं, 38। ये जनाः सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, जो लोग सदा सत्य और मधुर बोलते हैं। वद धातु है, वद का अर्थ होता है बोलना। ये शब्द बहुवचनांत है, इसीलिए वद धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में वदन्ति हो गया है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि सदा जो है वह अव्यय है। सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा, अर्थात जो व्यक्ति सदा सत्य और मधुर बोलते हैं, कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति, कभी भी अप्रिय और असत्य नहीं बोलते हैं। ते जना, ते उसका विशेषण है, जना का सर्वनाम शब्द है, ते जना, विशेष हो गया जना, सज्जना भवन्ति, वे लोग सज्जन होते हैं। ते सरल हृदया परोपकारिणः च भवन्ति,
अब ये बता रहे हैं कि वे कैसे होते हैं, सरल हृदय, अर्थात सरल हृदय के, और परोपकारिणः च भवन्ति, और परोपकारी होते हैं। परोपकारी का मतलब हुआ दूसरों के उपकार में विश्वास रखने वाला, दूसरों को उपकार करने वाला को हम परोपकारी बोलते हैं। सदा, हमेशा, अन्येषाम, अन्येषाम में षष्ठी का बहुवचन है, दूसरों का, अन्येषाम दूसरों का, सुखाय सुख के लिए, सुखाय में चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है, यानी दूसरों के सुख के लिए, स्वसुखम त्यजंती, अपने सुख का त्याग कर देती हैं, परहिताय, दूसरों के हित के लिए, निजम सुखम त्यजंती, अपने सुख का त्याग कर देते हैं। ये परिभाषा हुई, जो श्रेष्ठ होते हैं, सज्जन होते हैं, वे कल्याणकारी होते हैं, समाज के उत्थान के संदर्भ में सोचते हैं और कार्य भी करते हैं। दूसरे श्लोक को हम लोग देखेंगे। श्लोक है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेत्ति, अयम, अयम पुल्लिंग का रूप है, अयम निजः परो वेत्ति, यह अपना है और यह दूसरे का है। अयम निजः, यह अपना और ये पराया। ये कौन सोचते हैं? लघु चेतसाम, जिनका हृदय छोटा होता है, जिनका हृदय छोटा होता है, वे किस तरह से सोचते हैं? अपना और पराये का भेद करते हैं। अपना है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ऐसा जो है वे करते हैं। कौन करते हैं? जिनका हृदय छोटा होता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा प्लस एव बराबर हो गया है वसुधैव, वसुधा शब्द है, एव लगाएंगे उसमें तो वसुधैव हो जाएगा। उदार चरिता नाम, अर्थात जिनका हृदय उदार है, वैसे लोग पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं। उनके अंदर ये भेदभाव नहीं होता है, मेरा है तेरा है, ऐसा भेदभाव उनके अंदर नहीं होता है। वे संपूर्ण पृथ्वी को अपना ही समझते हैं। इसका अन्वय में देखिएगा, कह रहा है अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम भवति। लघु चेतसाम का मतलब हो गया लघु चित्त वालों का, लघु चेतसाम का अर्थ हो जाता है लघु छोटे हृदय वालों का, यह मेरा, यह दूसरे का, इस तरह की परिगणना होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार जो होते हैं, जो दूसरे के हित के बारे में भी सोचते हैं, अपने हित के संदर्भ में भी सोचते हैं, उनके लिए पूरी पृथ्वी जो है वह कुटुंब के समान है, परिवार की तरह। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हम सबको सबके कल्याण के संदर्भ में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। सिर्फ स्वयं के कल्याण में ही संसार का कल्याण निहित नहीं है, सबके बारे में आपको सोचना है। अयम जनः मदीयः अस्ति, अयम जनः, जो लोग, मदीयः मतलब मेरा, मदीयः अस्ति अथवा परिकीयः अस्ति, यह मेरा है या पर का है, दूसरे का। ये जना एवं चिंतयन्ति, जो लोग इस तरह से सोचते हैं, तेषाम हृदयम लघु भवति, उनका हृदय जो है छोटा होता है।
येषां हृदय विशालम भवति तेभ्यः संपूर्ण पृथ्वी, जिनका हृदय विशाल होता है उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी परिवारः एव भवति, उनके लिए यह पूरी पृथ्वी परिवार की तरह होती है। श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ पर देखिए इसका अन्वय बोलता है कि सर्वे जंतवः, जंतु शब्द का बहुवचन में जंतवः बन गया, साधु की तरह इसका रूप चला, साधु साधु साधवः, और इसका विशेषण है सर्वे, जो सर्वनाम है, सर्वे जंतवः अर्थात सभी जंतु, जानवर, सारे जानवर। प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्, प्रिय वाक्य सुनने से प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात जानवर भी प्रिय वचन सुनना चाहते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इस कारण से हमें उसी तरह से बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अर्थात वचन में कैसी दरिद्रता, हमें वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, खुल करके बात करनी चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, दूसरे को कष्ट न पहुंचे ऐसा वचन बोलना चाहिए। क्योंकि जानवर जो कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा ही लिखा नहीं है, वे भी मधुर सुनना चाहते हैं। तो फिर हम सबको क्यों नहीं मधुर पसंद होना चाहिए, अर्थात हम लोगों को मधुर बोलना चाहिए। यदि वयम सर्वैः सह मधुरम वदिष्यामः, यदि हम सब सभी के साथ मधुर वचन में वार्तालाप करें, तदा सर्वे जना प्रसन्नाः भविष्यन्ति, तब सारे लोग, सारे संसार के लोग प्रसन्न हो जाएंगे। अतः मधुरम भाषणम एव कर्तव्यम, अतः मधुर भाषण ही हम सबको करना चाहिए। मधुर भाषणे संकोच न करणीयः, मधुर बोलने में हमें किसी भी तरह से संकोच नहीं करना चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए। हम लोग को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब तक हम लोग इतना देख चुके हैं। श्लोक है चंदनम शीतलम लोके चंदनातपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इस संसार में चंदन शीतल होता है। चंदन की लकड़ी शायद तुम लोग देखा होगा, पूजा में काम आती है। चंदन बहुत ही शीतल है, उसकी लकड़ी बहुत शीतल होती है। कह रहा है चंदनात अपि चंद्रमा, और चंद्रमा जो है चंदन से अधिक शीतल है। चंद्रमा जब रात में आता है, चांदनी रात में शीतलता व्याप्त हो जाती है, फैल जाती है, अर्थात चांद से हमें शीतलता मिलती है। चंद्र चंदनयो मध्य, और इन दोनों के बीच में यानी चांद और चंदन, इन दोनों को मध्य में साधु संगति ही, साधु यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोगों की जो संगति होती है वह शीतला होती है। अर्थात यदि अच्छे लोगों के संसर्ग में आप रहते हो तो आपको हमेशा शीतलता प्राप्त होती रहती है। इसके भावार्थ को देखेंगे। संसारे चंदनम शीतलम भवति, अर्थात संसार में चंदन शीतल होता है। चंद्र चंदनातपि अधिका शीतल भवति, और चांद से चंद्र चंदनातपि अधिक शीतल भवति, अर्थात चंदन की लकड़ी से अधिक शीतल जो है वह चांद होता है। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये सज्जनानां मित्रता अधिका शीतला भवति, अर्थात चंद्र और चांद, चंद्र और चंदन के मध्य में
सज्जनों की मित्रता अधिक शीतल होती है। अर्थात सज्जना मित्रता चंद्रात चंदनात च अधिका शीतला भवति। यहाँ पर गौर करेंगे, ध्यान में रखेंगे। कवि कहता है कि संसार में चंदन जो है वह शीतल होता है, चंदन की लकड़ी से अधिक शीतल चांद होता है। अर्थात चांद की चांदनी में शीतलता उससे अधिक होती है। लेकिन इन दोनों से भी अधिक शीतलता कहाँ पाई जाती है? सज्जनों की संगति से प्राप्त होती है। अर्थात यदि आप श्रेष्ठ लोग के पास रहते हो, श्रेष्ठ लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उनके साथ संसर्ग है, तो आप अधिक शीतलता महसूस करेंगे। आपके आसपास शीतलता व्याप्त दिखेगी, आप सानंद रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर कवि कहता है कि आप हम सबको साधु की संगति में ही रहनी चाहिए, जहाँ पर शीतलता मिलती रहती है। देखिए, पहला प्रश्न है पाठम पठित्वा, पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। पाठ को पढ़ करके आम अर्थात हाँ या न, ये इस तरह का उत्तर आप लिखिए। पहला क्वेश्चन, सदा मधुरम वक्तव्यम। कोई बच्चा बताएगा क्या होगा? आम। आम। सदा परिश्रमः करणीयः। कोई बच्चा बताएगा? प्रश्न है सलोनी कुमारी, बोलो बेटा, तुम बोलना चाह रही हो। सदा परिश्रमः करणीयः, अर्थात हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। आम या न? अमन बोलो। अमन बोलो। यस सर। क्या उत्तर सर होगा आम इसका? राम। सर आम। पहला सदा मधुरम वक्तव्यम, सर आम। सदा परिश्रमः करणीयः, आम। परोपकारः न करणीयः, न। संपूर्ण पृथ्वी एव परिवारः, आम। जनाः प्रियवाक्येन प्रसन्नाः भवन्ति, आम। सज्जनैः सह मित्रता न करणीया। न। दूसरा क्वेश्चन है मंजुषायाम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। रिक्त स्थान को पूरा करना है। कदापि, सर इसको हम नहीं बनाया है अभी। चलिए मैं बताता हूँ, सब बच्चा मिलाएगा। कदापि अप्रियम न वक्तव्यम। पहला क्वेश्चन में अप्रियम। श्रेष्ठा जना परहिताय, क्या भरेंगे? सर रिपीट। पहला है कदापि अप्रियम न वक्तव्य, अप्रियम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम। सुखम। तीसरा में क्या भरेंगे? कार्याणि सिद्ध्यन्ति परिश्रमेण। परिश्रमेण। क्वेश्चन नंबर 4, जनाः प्रिय वाक्यैः प्रसन्नः।
सदा भवन्ति। सही है। सज्जनानां मित्रता शीतला।